अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी स्टैटिस्टिक्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने ICS पार्ट 1 स्टैटिस्टिक की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। चैप्टर का नाम मेजर्स ऑफ लोकेशन। ठीक है जी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, एंड व्हाट सिचुएशन दीज आर इक्वल। ठीक है जी। सबसे पहले हमने इनको टू पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। ठीक है जी। गिव टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है जी। A एंड B, हमने टू पॉजिटिव इन नंबर्स ले लिए हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस B, यानी कि टोटल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है सम करना होता है और डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यू के साथ। तो A हम क्या करेंगे, A प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। फिर आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ दी होती हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है और उन्हीं वैल्यूज़ का हमने अंडर रूट लेना होता है। ठीक है जी। nth रूट का अंडर रूट लेना होता है, यानी कि हमारे पास ये आ गया हमारे पास A मल्टीप्लाई बाई B 1/2, यानी कि अंडर रूट A एंड B। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हम रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है जी। यानी कि जो हमारे पास टोटल एंड यानी कि वैल्यूज़ होती हैं वो टोटल जो हमारे पास डेटा होता है, ठीक है जी, एंड सम जितनी भी होती हैं वो डिवाइड करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल्स ऑफ जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी गई होती हैं उनकी। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है n 2 और डिवाइड कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ A एंड B का। ठीक है जी। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा A एंड B प्लस A ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। ये इधर आ गया। तो नेक्स्ट में हम ये 2AB हो गया, डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया B प्लस A, या फिर हम लोग इसको A एंड B भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। A B, ये हमारे पास क्या हो गया हार्मोनिक मीन। नाउ फर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है कि अरिथमेटिक मीन लार्ज यानी कि ग्रेटर देन होता है और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है जी। ग्रेटर देन और इक्वल टू, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्रेटर देन करेंगे, यानी कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन हमने क्या किया था, अरिथमेटिक मीन था हमारे पास A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या था अंडर रूट A एंड B। सबसे पहले हमने इनकी स्केलिंग करनी है, यानी कि जो सा हमारे पास A एंड B इधर ही रह गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 अंडर रूट A एंड B करेंगे। फिर हम लोग स्केलिंग करेंगे ऑन बोथ साइड पे, ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आया, A प्लस B का स्केयर होल स्केयर, ये 4 हो गया और ये हमारे पास A एंड B रह गया। जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB। ठीक है जी। नेक्स्ट 4A इधर ही रहा। जब हमने नेक्स्ट 4A को इधर किया तो हमारे पास स्क्वेयर B स्क्वेयर प्लस 2AB माइनस 4AB आ गया। ठीक है जी। ये 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस 2AB। तो इसका क्या हमारे पास फार्मूला बन गया A माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इससे पता चल रहा है कि हमारा जो अरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन है ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन से। ठीक है जी। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन है हार्मोनिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन का हमने क्या फार्मूला लगाया था, अंडर रूट AB एंड हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या है 2AB डिवाइड बाई A प्लस B का B। ठीक है जी। सबसे पहले जो सा है हम इनको एक्सचेंज करेंगे, इनके A एंड B इधर आ जाएगा एंड 2AB एंड नीचे हम अंडर रूट कर देंगे। ठीक है जी। अब हम इनका फिर से स्केलिंग कर देंगे दोनों साइड पे, स्केलिंग ऑन
बोथ साइड्स। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 यानी कि 4 हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a एंड b। ठीक है जी, ये जो सा है ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला ओपन किया, और यहाँ पे रह गया था 4a एंड b। जब ये इधर आया माइनस करके तो फिर a b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab और यहाँ पे रह गया 0। ठीक है जी, जब हमने इसको माइनस किया तो फिर हमारे पास क्या फार्मूला बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर और हार्मोनिक मीन 0, यानी कि इससे भी हमारा पता हो रहा है मीन्स प्रूव्ड, यानी कि हमारा जो अरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है जी, और ज्योमेट्रिक मीन जो सा है वो ग्रेटर देन है हार्मोनिक मीन से। अब हमने जो सा है इक्वल, ये किस सिचुएशन में जो सा है ना, दीज तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है जी, फॉर इक्वल के लिए अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, जैसे कि हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन जो सा है वो एक ही करके तो हम यानी कि सोल्व करके तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आता है, यानी कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय करेंगे हार्मोनिक मीन से इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होल स्क्वायर। ठीक है जी, एक ये फार्मूला है। तो अरिथमेटिक मीन हमने 2 पॉजिटिव नंबर्स लिए थे a एंड b, यानी कि हमारे पास जो आंसर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और हार्मोनिक मीन का हमारे पास क्या बना था 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, और ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या था अंडर रूट a एंड b, ये इसके साथ स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, ये जो उनसे है होल स्क्वायर आया तो फिर ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ, और दिस वन यानी कि ए बी इक्वल टू ए बी, यानी कि प्रूव्ड हो गया कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इक्वल होते हैं। ठीक है जी, हम प्रूव्ड 2 पॉजिटिव नंबर्स अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 3.2 में कह रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 50, 67, ये हमें उन्होंने डेटा दिया गया है और उन्होंने कहा कि फाइंड करें ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है जी, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है फॉर ऑन ग्रुप डेटा। ठीक है जी, सबसे पहले हमने एक्स वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, एक्स वैल्यू है हमारे पास 50, 67, 39, 40, 36, 60 एंड 54, 43। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, समेशन लॉग ऑफ एक्स। ठीक है जी, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स लेंगे। ठीक है जी, इन सब का लॉग ऑफ एक्स लेंगे, तो लॉग ऑफ एक्स कैसे लेंगे, लॉग हमारे पास वैल्यू क्या है 50। ठीक है जी, ये हमारा 50 का लॉग आया गया 9 एंड 7। इसको हम अगर आगे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं और सिंपली भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम अगर इनका 3 इंटीजर ले लें, 4 डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद 6 9 0 9 0 7 के आगे काटिए 1.698 0 9 0। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने लॉग लेना है 67 का 1.826 एंड 1। ठीक है जी, राउंड ऑफ करके फिर लॉग ऑफ लेंगे 39 1.5911, फिर लॉग ऑफ 40
log ऑफ 40 हमने लिया है, आया 1.6021। फिर log ऑफ 36 1.5563। नेक्स्ट लेंगे log ऑफ 60, हमारे पास आया 1.7782। log ऑफ 54 1.7324। फिर log ऑफ लेंगे 43, हमारे पास आया 1.6335। ठीक है जी, ये हमारे पास log ऑफ x निकल आया। ठीक है जी, अब हमने इनका लेना है समेशन log ऑफ x का। ठीक है जी, इसको हम ऐड करेंगे 1.698 प्लस इन सबको ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया 13.4188। ठीक है जी, अब हमने जो उनसे इसको वैल्यू में जो हमने फार्मूला ऊपर लिखा था उसमें पुट कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन log ऑफ x था 13.4188 और n हमारे पास कितना है 8। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास आया इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 पे। ठीक है जी, और इसका ले लेंगे एंटी लॉग। ठीक है जी, एंटी लॉग ऑफ 1.67735। तो हमारे पास आंसर क्या है 47.5718। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है, ए मैन ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर्स हैज़ 5 स्टेजेस एट इक्वल इंटरवल्स। ठीक है जी, वो कह रहे कि एक आदमी ने 100 किलोमीटर जो है उसने ट्रैवलिंग किया है। ठीक है जी, 5 यानी कि उसने यानी कि 5 दफ़ा रुक के इक्वल इंटरवल्स के साथ, यानी कि इक्वली जो है ना उसने बीच में किलोमीटर्स के हिसाब से इक्वली वो रुका है। ठीक है, 5 जगह पे। द स्पीड ऑफ द मैन इन दी वेरियस स्टेजेस वाज ऑब्जर्व्ड। वो कह रहे हैं कि ना जो 5 टाइम स्टेजेस वो रुका है ना, उसकी जो स्पीड थी वो थी 10, 16, 20, 14, 15। ठीक है जी, पर आवर्स के। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि हमने आपने फाइंड करनी है एवरेज स्पीड, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड टोटल यानी कि एवरेज स्पीड उसकी क्या थी जब वो ट्रैवल कर रहा था। तो इसके अंदर हमने जो सा है स्पीड की जो एवरेज हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए बेहतर जो सी हमारे पास मेजर ऑफ लोकेशन जो सी है वो फिट होगी, वो होगी हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर है 3.3। हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1/x। ठीक है जी, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ x। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास उन्होंने x दिया हुआ है। x हमारे पास क्या है 10, 16, 20, 14 एंड 15। ठीक है जी, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है 1/x। 1/x फाइंड करेंगे। तो जब हमने 1/10 किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 0.1। फिर 1/16 किया तो हमारे पास आया 0.0625। ठीक है जी, जब हमने 1/20 किया हमारे पास ये आया। क्योंकि हम यानी कि 4 इंटीजर्स
डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज़ ले रहे हैं तो हम इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं और इसके आगे हम लोग 30 भी लगा सकते हैं, ठीक है जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 15 है, तो 1 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.066 एंड 4 इंटीजर को हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने इसका लेना है समेशन, तो समेशन हमारे पास क्या है, इनको ऐड करेंगे 0.1000 प्लस 0.625 तो हमारे पास समेशन क्या है 1 पॉइंट सॉरी तो हमारे पास आंसर आया 0.3506। अब हम जो से इसको पुट करेंगे तो हमारे पास तो एन क्या था, हार्मोनिक मीन इक्वल टू एन हमारे पास 5 था, डिवाइड बाई करेंगे हमारे पास 0.3306 को, ठीक है जी। तो 5 डिवाइड बाई 0.6506 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 14.261, ठीक है जी। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन निकला है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.4 है, कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फॉर टेबल 2.1। हमने टेबल नंबर 2.5 का कैलकुलेट करना है मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है जी। ये हमारे पास टेबल नंबर 2.5 है, ठीक है जी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3.4, ठीक है जी। हमारे पास क्वेश्चन जो सा उन्होंने हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ डॉटन पोटैटो हमारे पास क्या है 0, 1, 2, 3 एंड 4 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 5, 6, 4, 4 एंड 1, ठीक है जी। ये हमारे पास x है, ठीक है जी। फर्स्ट हम इसके अंदर हमने फाइंड करना है मीन। मीन का क्या फार्मूला होगा इसके अंदर, समेशन एफ एक्स, ये हमारे पास x है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x। मीडियन का हमारे पास क्या होगा इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू, ठीक है जी। और मोड हमारे पास क्या होगी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है जी। मोड का तो पता ही है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, ठीक है जी, किसी भी डेटा की। ये फार्मूला हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो उनसे डेटा है हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है जी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए एफ ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स चाहिए, ये हमारे पास 0 हो गया, 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 4, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग क्लास फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है जी। अगर ज़रूरत तो है नहीं वैसे, क्योंकि हमारे पास पता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वाली हमारे पास 4 आ रही है, ठीक है जी। सो हम लोग इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। इनका समेशन हमारे पास आया 30। सबसे पहले हम मीन के फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़। समेशन एफ ऑफ एक्स हमारे पास 30 आया और एफ जो समेशन एफ जो सा हमारे पास है वो 20 है, ठीक है जी। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 इज़ हमारा मीन है, यानी कि एक्स बार, ठीक है जी। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मीडियन,
इसको हम y, ये वाला भी हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। तो हमारे पास हमने फॉर्मूले में हमारे पास n हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। प्लस करेंगे 1 और डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास ये थर्ड वैल्यू आई है, ठीक है जी। थर्ड वैल्यू हम लोग फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो हमारे पास थर्ड वैल्यू क्या है, 4, यानी कि हमारा जो मीडियन है वो 4 आया है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड करना था मोड, ये 4 डिस्क्रीट, ठीक है जी, डिस्क्रीट डेटा है जी। नेक्स्ट हमारे पास मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है जी। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारे पास 4 जो से 2 टाइम आया, ठीक है जी। तो हम लोग 4 हमारा 4 ही जोन है, इसको हम वाई कैप से डिनोट करते हैं मोड को, ठीक है जी। 4 जोन से हमारे पास मोड आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन फिर नेक्स्ट हमारे पास 3.5 है, कैलकुलेट मीन मीडियन मोड फॉर द ग्रुप डेटा ऑफ टेबल 2.7, ठीक है जी। तो 2.7, ठीक है जी, ये हमारे पास 2.7 है टेबल, हमने कैलकुलेट करना है मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है जी। क्वेश्चन है 3.5, ठीक है जी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, हम लोग सबसे पहले मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, हमारे पास क्लासेस दी गई हुई हैं, हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो मीडियन का हमारे पास ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एल लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एफ ऑफ हाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो nth टर्म होती है उसको, और डिवाइड कर देंगे 2 पे, प्लस करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है जी। फिर मोड हमारे पास क्या होता है, फॉर ग्रुप डेटा के लिए लोअर क्लास बाउंड्री प्लस करेंगे एफ ओ एम माइनस एफ ऑफ 1, प्रीसीडिंग वैल्यू जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की निकलेगी उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू को हम 1 कहते हैं। फिर आएगा एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ 1 प्लस करेंगे एफ एम माइनस एफ ऑफ 2, हमारे पास जो फॉलोइंग हमारी यानी कि जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसको, और मल्टीप्लाई बाय एच। ये हमारा मोड का फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्लासेस उन्होंने दी हुई हैं, इसकी हम क्लास बाउंड्री ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है जी। जब हमारे पास नेक्स्ट 2 4 नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी जो लोअर क्लास बाउंड्री नेक्स्ट की और जो हमारे पास फर्स्ट की जो अपर क्लास बाउंड्रीज होती है वो सेम हो, तो हमारे पास वो क्लासेस ही होती यानी कि क्लास बाउंड्रीज ही होती है। क्लास इंटरवल जो उनसे होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज और नेक्स्ट जो इंटरवल की क्लास लोअर क्लास होती है वो सेम नहीं होती, ठीक है जी। क्लास बाउंड्रीज इन्होंने हमें दी हुई हैं, इसके अंदर हम पहले हम डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। ये डेटा मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमने सबसे पहले हमें क्या चाहिए मीन के लिए, एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डेटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, 40 48 56 36 12, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ऐसी है जी, नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 को ऐड करेंगे 12 में, प्लस 15 27 को 14 में ऐड करेंगे, 41
ऐड करेंगे 6 47, इसको ऐड करेंगे +4 51। और अब हमारे पास जो f हमारे पास क्या है, इनका हम लेंगे समेशन। ठीक है जी, 5 + 10 2। ठीक है जी, अब हमने जो उनसे हैं, हमने जो फॉर्मूला पर लिखे थे उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले एक्स बार में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे समेशन f(x) 202 डिवाइड बाय 51 इक्वल टू, हमारे पास आंसर आया 4.04। ठीक है जी, क्या हमारे पास एक्स बार आ गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास मीडियन फॉर्मूला, हमारे पास लोअर, यानी कि हमने सबसे पहले n/2 वैल्यू निकालनी है। तो n/2 हमारे पास 51 डिवाइड बाई 2, 51 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25.5। तो 25.5 हमारा किधर आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग देखेंगे 27 में आ रहा है। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है उसमें आ रहा है। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज हमारे पास 8 आई है। ठीक है जी, माइनस हाइट इसकी प्लस हाइट इनकी है, इसकी हाइट है 4 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 51, सॉरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 12। ठीक है जी, ये हमारे पास आया था 25.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास क्या है 27। हमारा जो था इसके अंदर लाइक आ रहा था, तो 27 के ऊपर जो वैल्यू आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि 15 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आंसर आया है 38.2.5। ठीक है जी, 4 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो हमारे पास आया है 0.333 प्लस 8, तो 0.333 मल्टीप्लाई बाय 382.5। ठीक है जी, यानी कि 8 + 127.487। ठीक है जी, इतनी ही सही 8, फिर 8 को ऐड करेंगे 127.48725, तो हमारे पास मीडियन आया 13.549। ठीक है जी, इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, इनके 26, अगर हम 26 से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, 26 मैंने माइनस नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 5.5 माइनस 15, यहाँ पे 26 माइनस 15 हमारे पास आया 11। ठीक है जी, 11 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.333 से। ठीक है जी, और ऐड कर दिया हमने +8। ठीक है जी, ठीक है जी, हमारे पास आंसर आया 11.6663। वाई कैप हमारे पास क्या आया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मोड यानी कि वाई कैप। तो वाई कैप सबसे पहले हमने जो सा है, सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी की आई है 14।
ठीक है जी। यानी कि एफ एम जो सा हमारे पास क्या है 14, ठीक है जी। और हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या है 12, प्लस करेंगे एफ एम हमारे पास है 14, माइनस करेंगे जो उसकी प्रीसीडिंग यानी कि इसको ये हमारा F1 है तो 12 माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे सेम FM माइनस F1 और प्लस कर देंगे FM हमारे पास 14 है माइनस F2 यानी कि जो नीचे नेक्स्ट वैल्यू आ रही है उसके साथ, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर देंगे हम हाइट, ठीक है जी। हाइट हमारे पास कितनी आ रही थी 4, हाइट हमारी आ रही है 4, ठीक है जी। अब इनको कैलकुलेट करेंगे। टू डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8, ठीक है जी। यानी कि आ गया 12 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी। यानी कि 12 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 48.8 जो सी है हमारी वाई कैप यानी कि मोड आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारा मोड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 3.9 पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9 पार्ट 2। फॉर ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन मीडियन हमें दिया गया है 45 एंड 36, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है मोड अप्रोक्सीमेटली यूजिंग द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है जी। हमने रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड एम्पेरिकल रिलेशनशिप जो है मीन 3.9 पार्ट 2 मीन हमें दिया गया हुआ है 45 एंड मीडियन इज 36, ठीक है जी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मोड को फाइंड करने के लिए। वैसे हमारे पास है मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन, ठीक है जी। अब हमें मीडियन और मीन की वैल्यूज पता है तो मीडियन की जगह वैल्यू लिखेंगे और मीन की जगह पुट करेंगे और सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 45, तो हमारे पास आंसर आया है 18, यानी कि मोड हमारा है 18। यानी कि ये जो हमारे पास जा रही है ये किस तरह को जा रही है मीन ग्रेटर देन है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन है मोड से, यानी कि ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड हो रही है, ठीक है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है बिलाल गेट्स ए राइज ऑफ 10% in salary at the end of his first year of service and further rise of 20% and 25% at the end of the second and third respectively, the rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year. To what annual percentage increase in this equivalent? सेम इस तरह की जोन से हमने एग्जांपल की थी एग्जांपल नंबर 3.8, ठीक है जी। सेम इसी तरह की एग्जांपल थी, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे 3.10
3.10। ठीक है जी, हमने हमने सपोज की कि लेट किया सैलरी ऑफ बिलाल एट दी beginning of first year is 100। ठीक है जी। तो नेक्स्ट उसकी फर्स्ट परसेंट जो फर्स्ट ईयर की थी वो थी 20%, सॉरी 10% था। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकेंड ईयर की जोन सी है वो थी 20% एंड थर्ड ईयर की जोन सी थी वो थी 25%। ठीक है जी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास +10 इक्वल टू हमारे पास 110 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 100 + 20 इक्वल टू 120। नेक्स्ट 100 + 25 हमारे पास 125 आ गया, यानी कि ये हमारी जोन सी है एक्स वैल्यू है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके अंदर परसेंटेज के लिए जोन से हम ज्योमेट्रिक मीन इसके लिए सूटेबल है। तो ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला था बाय यूजिंग फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू nth टर्म अंडर रूट x1 मल्टीप्लाई बाय x2 सो ऑन xn। ठीक है जी। यहाँ पे x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय xn सो ऑन जाएगा तो और 1/n। तो हमारे पास x क्या है 110 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 125 और हमारे पास 3 है 1/3। ठीक है जी। सेम वैसे ही इसका आंसर है। इसको कैलकुलेट करेंगे 1/3 हमारे पास 0.33 है। 10 मल्टीप्लाई ठीक है जी। अंडर रूट लेंगे 0.333 का हमारे पास आंसर आया 118.17। ठीक है जी। अप्रोक्सीमेट किया है। ये हमारे पास क्या निकला है ज्योमेट्रिक मीन। अब हमने जो उनसे इसकी एनुअल परसेंटेज निकालनी है। तो इसकी एनुअल परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे, एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है जी। यानी कि हमारे पास 18.16 थी, माइनस करेंगे जो हमारे पास उसकी सैलरी थी उसके हिसाब से, तो हमारे पास आ जाएगा 18.6%। ठीक है जी। यानी कि हमारा जो टोटल निकला है वो हमारे पास निकला है 18.16% जोन सी है उसकी एनुअल जोन सी है टोटल जोन सी उसकी सैलरी हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।